हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। और करंट अफेयर्स के आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनवरी मंथ में हुई कुछ आर्थिक घटनाओं से, और साथ ही डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ में हुए कुछ खेल कूद के क्षेत्र में कुछ इम्पोर्टेंट घटनाओं के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, चलिए। तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ने अपनी हिस्ट्री का जो है 5वां वॉल्यूम रिलीज किया। ठीक है, जो बड़ा चर्चाओं में है ना। हर इंस्टीट्यूशन अपनी अपनी हिस्ट्री लिखता है, वैसे ही आरबीआई भी अपनी हिस्ट्री लिखता है कि भाई आरबीआई कब बना था, बैंकें कब से शुरू हुई थी, या फिर बैंकों में जो मॉडर्नाइजेशन है, डिजिटलाइजेशन है, वो कब से आया। स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी हिस्ट्री को दिखाया जाता है। तो आरबीआई की हिस्ट्री का जो 5वां वॉल्यूम है वो अभी रिलीज हुआ है। ठीक है, आरबीआई हिस्ट्री। तो ये जो एडिशन आया है वो कौन सा एडिशन है भाई? 5th एडिशन है। 5th एडिशन। ठीक है, 5वां संस्करण, 5वां पार्ट है ये आरबीआई की हिस्ट्री का। इसके साथ ही इस हिस्ट्री को, आरबीआई की इस हिस्ट्री को लिखा किसने है, राइटर कौन है? इसके जो राइटर हैं बड़े ही प्रोमिनेंट अर्थशास्त्री रहे हैं वो हमारे टाइम के, और उनका नाम है डॉक्टर तीर्थंकर रॉय साहब। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई की जो इस बार का हिस्ट्री का 5वां हिस्सा है, 5th एडिशन है, वो इसलिए भी फेमस है क्योंकि एक बड़े ही नामचीन पब्लिकेशन हाउस ने इसको लॉन्च किया है, पब्लिश किया है। तो इसका जो जिसने पब्लिश किया है पब्लिकेशन ये क्या पब्लिकेशन है भाई? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम आपने सबने सुना होगा। यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने ये जो एडिशन है वो लॉन्च किया है। तो इसके बारे में 3 सवाल बन सकते हैं कि भाई जो आरबीआई की जो हिस्ट्री लॉन्च हुई है उसका ये कौन सा एडिशन है? तो 5th एडिशन है। राइटर कौन है इस हिस्ट्री का? तो डॉक्टर तीर्थंकर रॉय हमारे राइटर हैं। किसने पब्लिश किया है? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसको पब्लिश किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके साथ साथ ही अभी हाल ही में बड़ा चर्चा में रहा है उत्कर्ष। टू पॉइंट ओ। ये क्या है उत्कर्ष 2.0? तो ये है भाई आरबीआई का एक मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क। मतलब उत्कर्ष एक ऐसा अभियान है, एक कैंपेन है जो आरबीआई द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, जिसमें कई तरह के प्रोग्राम हैं। जैसे उत्कर्ष 2.0 इस बार का जो है, इससे पहले उत्कर्ष 1.0 भी लॉन्च हो चुका है। तो उसके उत्कर्ष 2.0 का जो एम है, ठीक है, वो ना सिर्फ अपने कस्टमर, बैंकों के कस्टमर को बढ़ाना है, इसके साथ ही जो बैंक के कर्मचारी हैं उनके व्यवहार को भी सुधारना है। आपने देखा होगा, आप सरकारी बैंकों में जब भी जाते हैं तो जो बैंक के कर्मचारी होते हैं ना, उनका काम, बात करने का जो लहजा होता है ना, बड़ा बदतमीजी भरा होता है, बहुत अकड़ में बात करते हैं। ठीक है, जबकि एक अपोजिट सिनेरियो है, हम बैंक के कस्टमर हैं, उन्हें हमें हमारे साथ बड़े रेस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। हम जो पैसा जमा करते हैं उससे उनकी सैलरी आती है। ठीक है, लेकिन उल्टा होता है कि डांट के भगा देते हैं, जाओ नहीं, काम नहीं करेंगे, इंटरनेट नहीं चल रहा है, कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, ठीक है, कैश नहीं है, तरह तरह के बहाने। ठीक है, तो इस तरह की बदतमीजियों पे, बैंक कर्मचारी को बदतमीजियों पे को ध्यान में रखते हुए उत्कर्ष 2.0 में एक क्लॉज शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भाई उत्कर्ष 2.0 के तहत जो बैंक कर्मचारी हैं उनको अपने ग्राहकों के साथ तमीज़ से बात करना सिखाया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही जो बैंक की अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं वो
सिटीजन्स तक, नागरिकों तक लेके जाई जाएंगी और उनको बताया जाएगा देखो आप बैंक में खाता खुलाते हो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, एक्सीडेंटल कवर मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो उत्कर्ष 2.0 एक क्या है, कैंपेन है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है, आरबीआई द्वारा शुरू किया गया है इसको। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में दो बैंक हैं, बड़े फेमस बैंक हैं, सरकारी बैंक, उन्होंने हाथ मिला लिया कि भाई चलो एक दूसरे जो है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करते हैं। तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड को मिला के कुछ ऐसा होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, नंबर लिखा होता है, कार्ड का नंबर लिखा होता है। ठीक है, नीचे नेम लिखा रहता है, यहाँ पे कुछ वीज़ा वगैरह या मास्टर कार्ड ये सब लिखा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा रहता है बैंक का नाम, मान लो बैंक का नाम लिखा है पीएनबी। ठीक है, तो कुछ इस तरह का होता है हमारा एटीएम कार्ड। ठीक है, अब को ब्रांडेड एटीएम कार्ड क्या होता है कि भाई जब दो बैंक के साथ आए और वो कहे कि भाई ऐसा करते हैं एक एटीएम कार्ड निकालते हैं दोनों बैंकों का। ठीक है, हम जो बेनिफिट देते हैं वो भी ऐड कर देते हैं, आप जो बेनिफिट देते हैं वो भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, और दोनों का साथ मिला के लॉन्च करते हैं। मान लो को ब्रांडिंग में हो जाएगा, एक तरफ इस बैंक का नाम हो जाएगा, अब जिसके साथ हाथ मिलाएंगे मान लो एसबीआई के साथ इस तरफ। ठीक है, अब फायदा क्या होता है, मान लो एसबीआई का कार्ड खरीदते थे, जब हम एसबीआई का कार्ड जब हमें मिलता था तो उस पर मिलती थी हमें 500 रुपये की छूट। और पीएनबी का कार्ड खरीदते, पीएनबी का कार्ड लेते थे तो हमें मिलती थी 250 रुपये की छूट। ठीक है, अब इन दोनों पीएनबी और एसबीआई ने हाथ मिला दिया कि भाई चलो इकट्ठा शुरू करते हैं और 750 रुपये का देते हैं लाभ, इनको 750 रुपये का बेनिफिट देते हैं, यानी कि पीएनबी और एसबीआई का दोनों का मिला के 750 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, किसी को छूट मिलेगी। आप बताओ आप इन तीनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड खरीदोगे, 500 रुपये का छूट मिल रहा है जिसपे 250 रुपये का छूट मिल रहा है या 750 रुपये का। बट ऑब्वियस सी बात है आप ये वाला क्रेडिट कार्ड। तो ये होता है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो अभी हाल ही में किन दो बैंकों ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का ऐलान किया है। किन दो बैंकों ने किया है, यानी गैश। ठीक है, तो ये दो बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक, इन दोनों ने कहा कि हम लाएंगे अपना को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक ने। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी हाल ही में इंडिया के एक बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया समझौता कि भाई आओ और जो हमारा ऐप वगैरह है ना, जो
बैंक का ऐप है उसको ट्रांसफॉर्म कर दो, हमारा जो सर्वर है वो अच्छा कर दो, ताकि क्या है ऐप ताकि ऐप के थ्रू अगर हमारे जो कस्टमर हैं वो लॉग इन करें तो तेज़ी से सुविधाएं मिले उनको, ठीक है। प्लस इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे सर्वर अच्छे कर दो ताकि फास्टेस्ट सर्विस दें, 2 मिनट में क्विक पेमेंट हो जाए 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो किस बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता करा है ऐसा करने के लिए, ठीक है, कौन सा वो बैंक है, सोचिए आप लोग, तब तक मैं यहाँ नोट करता हूँ। हाल ही में किस बैंक ने अपने डिजिटल ढांचे में सुधार हेतु माइक्रोसॉफ्ट से समझौता किया है? कौन सा बैंक है वो, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा भाई HDFC बैंक, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने अभी हाल ही में समझौता किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ कि भाई आओ हमारा जो डिजिटल ढांचा है वो सुधार दो, हमारी ऐप वैप अच्छी कर दो, हमारे जो सर्वर वगैरह हैं उसको अच्छा कर दो। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में एक बैंक ने एक कैंपेन स्टार्ट किया, ठीक है, जिसका नाम है जहां बंधन वहां ट्रस्ट नाम का एक कैंपेन स्टार्ट हुआ। इस कैंपेन का जो मेन मोटिव है वो ये है कि अपने जो कस्टमर हैं उनको बैंक की नई नई स्कीमों के बारे में बताना, प्लस इस कैंपेन के माध्यम से अपने बैंक की खूबियां बताकर नए नए बैंकों को, नए नए कस्टमर्स को जोड़ना, ठीक है। तो कौन सा बैंक है जिसने हाल ही में जहां बंधन वहां ट्रस्ट नामक एक कैंपेन शुरू किया है, ठीक है। हाल ही में किस बैंक द्वारा जहां बंधन वहां ट्रस्ट नामक कैंपेन शुरू किया गया है? कौन सा बैंक है जिसने हाल ही में ये शुरू किया? तो उस बैंक का नाम है भाई बंधन बैंक, ठीक है। आपने देखा होगा अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो ये आपको बैंक यहाँ तहाँ दिख जाता होगा, ठीक है, छोटे मोटे शहरों में नहीं दिखता। तो बंधन बैंक ने अभी हाल ही में जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट नामक जो है एक कैंपेन अभी शुरू किया है, नए कस्टमर्स को जोड़ने के लिए और पुराने कस्टमर्स को अप्रिसिएट करने के लिए, उनको नई स्कीम्स देने के लिए, ठीक है। चलिए अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप के साथ करा है कोलैबोरेशन, समझौता किया है। किस लिए? कि भाई आप हमारे ऑनलाइन अकाउंट खोल दिया करो, ठीक है। और ऑनलाइन कैसे अकाउंट? ऑनलाइन करंट अकाउंट, ठीक है। तो हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस डिजिटल पेमेंट ऐप के साथ करंट अकाउंट खोलने हेतु समझौता
किया है, किसके साथ किया है। तो भाई इस पेमेंट ऐप का नाम है, आप लोगों ने नहीं सुना होगा, आप लोग पेटीएम गूगल पे वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। इस ऐप का नाम है ओपन। ओपन ओपन ऐप के साथ समझौता किया है। और ये ऐप कैसी है आप लोग नहीं सुन जानते होंगे, मतलब जो बच्चे लोग हैं या फिर जो कमाई बमाई नहीं करते हैं, कोई काम वाम नहीं करते हैं, वो इस ऐप के बारे में नहीं जानते होंगे। हम गूगल पे फ़ोन पे वगैरह यूज करते हैं। ओपन ऐप किसके लिए होता है, बिजनेसमैन जो लोग होते हैं, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं, 2-4 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये के ट्रांजेक्शन के लिए पेटीएम, और मतलब लाखों करोड़ों के ट्रांजेक्शन के लिए ओपन, यानी कि बड़े ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है, बड़े बड़े मर्चेंट व्यापारियों के लिए ऐप बनाया गया है, ठीक है। तो ओपन ऐप के साथ अभी किसने समझौता किया, एक्सिस बैंक ने, कि भैया हमारे करंट अकाउंट तुम खोल दिया करो, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, और अभी हाल ही में एक डिजिटल पेमेंट ऐप है, पेटीएम वगैरह की तरह ही, इसको मिला है भाई ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम करने का लाइसेंस। किसकी तरफ से, आरबीआई की तरफ। ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है कि भाई बहुत सारी चीज़ों का पेमेंट, यानी कि मान लो गैस बिल, बिजली बिल, इन सब का पेमेंट एक ही जगह पे हो जाया करे, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन दे देना कि सारी चीज़ों का जो पेमेंट है वो एक ही जगह हो जाया करे, जैसे बिजली बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, आपकी ईएमआई की किस्त हो गई, आपका लोन की किस्त हो गई, तो मतलब सारी चीज़ों को एक ही जगह ला के इकट्ठा कर देना, एक इसको कहते हैं ऑनलाइन एग्रीगेटर। तो अभी हाल ही में किस ऐप को ऑनलाइन एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस मिला है, ठीक है, हाल ही में किस पेमेंट ऐप को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस आरबीआई से मिला है, मिला है। कौन सा पेमेंट, कौन सा ऐप है, ठीक है। ये ऐप बड़ा चर्चा में रहा था, ठीक है, और इस ऐप का नाम है भारत पे। भारत पे, भारत पे के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। असनीर ग्रोवर जो शार्क टैंक इंडिया में आते थे, मतलब बहुत झाड़ लगाते थे इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टमेंट मांगने आते थे, ठीक है, वो इसके फाउंडर थे। और अनफॉर्चुनेटली असनीर ग्रोवर को उन्हीं की कंपनी से बाहर कर दिया गया, इसी कंपनी से बाहर कर दिया गया। कुछ लोग जिन्होंने भारत पे की ज़्यादा शेयर होल्डिंग को होल्ड कर लिया था, शेयर्स को होल्ड कर लिया था, उन्हीं लोगों ने मिलकर असनीर ग्रोवर को उनकी कंपनी से बाहर निकाल दिया। इस वजह से ये कंपनी बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई थी। अब इसको ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का जो है लाइसेंस मिल चुका है आरबीआई से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अभी हाल ही में एक बैंक है, बहुत छोटा सा बैंक, बहुत सारे लोग तो इसे जानते भी नहीं होंगे, और इस बैंक को मिला है इंडिया के सबसे बेस्ट बैंक होने का खिताब, ठीक है। क्या नाम है इस बैंक का, भारत के सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ बैंक
का अवार्ड मिला है। क्या नाम है उस बैंक का? ठीक है, किसी ने नहीं सुना होगा, इनफैक्ट मैंने भी नहीं सुना था, है ना। और इस बैंक का नाम है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का अवार्ड को मिला है भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड। ये बैंक मतलब कहीं तमिलनाडु के एक छोटे से कोने में काम करने वाला एक बैंक है। ठीक है, तो एक है ना, ये बैंक किसी तमिलनाडु के छोटे से कोने में काम करने वाला बैंक है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है बड़ा ही औसम है। ठीक है, ग्राहकों के साथ बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, साफ सफाई, ग्रीनरी, इसके लिए बड़ा फेमस है। आप देखते होंगे, जाते होंगे एसबीआई में कि इधर उधर पान खा के थूक देते हैं, गुटखा खा के थूक देते हैं, है ना। ग्राहकों के साथ बदतमीजी के साथ बात करना, उन सभी मानकों पर खरा उतरा है ये बैंक। इसी वजह से इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है। ठीक है, तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है अभी हाल ही में। चलिए नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने सुना होगा सबने। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसका थोड़ा ब्रीफ ले लीजिए कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। मान लो आप एक स्टूडेंट हो, है ना, और हाल ही में आपने क्या किया है कि बैंक गए, खाता खुलवाया और बोला उनको क्रेडिट कार्ड दे दो, तो क्या क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा आपको? क्रेडिट कार्ड क्या आपने मांगा और मिल गया? नहीं जी, क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो चलती फिरती उधारी होती है। बैंक आपको उधार में दे देता है कि भैया हम आपको दे रहे हैं 50,000 रुपये, खर्च कर लो, अगले महीने भर देना। ठीक है, अब भाई बैंक आपको खर्च करने के लिए उधारी में पैसा दे रहा है, तो बैंक किस ब्याह पे देगा ना कि ये मेरा पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे तो सारे जो शराबी वराबी लोग हैं वो क्रेडिट कार्ड लेने पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड हर किसी को नहीं मिलता। क्रेडिट कार्ड सिर्फ उसी को मिलता है जो कोई ना कोई जॉब कर रहा होता है, कोई ना कोई काम कर रहा होता है, या जिसके पास कोई ना कोई पूंजी होती है। ठीक है, तो अब भाई कुछ लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं होती है, लेकिन वो पैसा वैसा इधर उधर से कमाते हैं, ठीक है, और बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं खेती वेती के थ्रू, तो उनको क्रेडिट कार्ड, वो तो क्रेडिट कार्ड के हकदार थे, लेकिन उनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा था। तो अभी इस समस्या का निदान किया है एक बैंक ने, और उसने बोला कि कोई बात नहीं है, अगर आपके पास एक फिक्स इनकम नहीं है, हम आपको क्रेडिट कार्ड देंगे अगर आपकी एफडी है हमारे बैंक में तो। ठीक है, लिखो इसको। हाल ही में किस बैंक ने अपने बैंक में एफडी के बदले क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा की है कि भाई जिन जिनकी एफडी है उनको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा अगर अप्लाई करोगे तो किस बैंक ने किया है ऐसा? ठीक है, तो ये ऐसा करने वाला कौन है बैंक? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने ये अनाउंस किया है कि भाई जिनकी एफडी है वो आए और हमारे यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, एफडी फिक्स डिपॉजिट आप समझते ही होंगे। फिक्स डिपॉजिट होता है कि भाई आप कुछ पैसा कुछ टाइम के लिए बैंक में रख देते हैं, रख के छोड़ देते हैं, और उस पैसे पे आपको सर्टेन ब्याज मिलता रहता है। मान लो आपने 5 साल के लिए 60,000 रुपया जमा कर दिया ना, तो 5 साल बाद आपको 60,000 रुपया जो आपने जमा किया है प्लस उस पर आपको जितना ब्याज मिल रहा होगा, ब्याज सहित आपको पूरा प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। ये होता है एफडी। ठीक है, तो एफडी पे
क्रेडिट कार्ड किसने देने का घोषणा किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अभी हाल ही में किस बैंक ने एक क्रेडिट कार्ड के लिए पूरा का पूरा ऐप लॉन्च कर दिया है कि भाई हमारे ऐप पे आओ, क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करो, जो पसंद आए ले लो, ठीक है, अप्लाई करो, हम आपको क्रेडिट कार्ड भिजवा देंगे। ठीक है, तो एक ऐप लॉन्च किया है क्रेडिट कार्ड के लिए पूरा का पूरा। उस ऐप का नाम क्या है? ठीक है, और किस बैंक ने किया है? ठीक है, चलो हाल ही में किस बैंक ने स्वाइप अप, ये ऐप का नाम है स्वाइप अप नामक क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसने किया है स्वाइप अप नाम का? ठीक है, स्वाइप अप, इसका नाम याद रखना है ना, स्वाइप अप। ठीक है, तो इसको ये जो जिस बैंक ने लॉन्च किया है उसका नाम है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्वाइप अप नामक जो है क्रेडिट कार्ड वो लॉन्च किया है। ठीक है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कौन सा क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा स्वाइप अप। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो ये हमारी जनवरी मंथ की कुछ इकॉनमी से रिलेटेड खबरें थी। अब हम चलते हैं अपने स्पोर्ट की तरफ, है ना। स्पोर्ट में जनवरी में क्या कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई है उनको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, स्पोर्ट। ठीक है, तो जनवरी मंथ में जो सबसे बड़ा जो एक तरह से कह सकते हैं इवेंट हुआ उसका नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। ठीक है, 2022 का इसलिए क्योंकि 2019 में जो था कोरोना की वजह से 2019-20 में ये आयोजन नहीं हो पाया था, तो 2023 वाला 22 में हो रहा है, यानी कि एक साल पीछे चल रहा है। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, तो सबसे पहले प्लेस इनके इंपॉर्टेंट है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन खेलता है? जो अंडर 18 टीमें होती हैं, अंडर 18 कैटेगरी के प्लेयर होते हैं वो खेलते हैं। ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये हुआ था भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भुवनेश्वर का है उड़ीसा। ठीक है, हरियाणा। और इसको जो महिला टीम है, किस महिला टीम ने ये जीता? किस महिला टीम ने जीता है इसको? महिला हॉकी टीम ने जीता है। जीता है, तो किसने जीता है इसको? हरियाणा की महिला हॉकी टीम ने, हरियाणा। ठीक है, किसको हराकर जीता है? मध्य प्रदेश को हराकर जीता है। मध्य प्रदेश को हराकर जीता है। ठीक है, और किस पुरुष टीम ने जीता है इसको?
पुरुष हॉकी टीम लिख लेते हैं, तो किस पुरुष हॉकी टीम ने जीता है? तो भाई ये जीता है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की पुरुष हॉकी टीम ने जीता है, मध्य प्रदेश। और किसकी टीम को हरा कर जीता है भाई? उड़ीसा की। तो खेलो इंडिया यूथ गेम में ये कुछ चीज़ें हैं जो पॉइंट हैं, आपको याद होने चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। खेलो इंडिया यूथ गेम, सबसे पहले कौन खिलाड़ी खेलते हैं? जो अंडर 18 होते हैं वो खिलाड़ी खेलते हैं। कहाँ पर हुआ भाई? भुवनेश्वर में हुआ, उड़ीसा में। ठीक है, किस महिला हॉकी टीम ने इसको जीता है? हरियाणा की महिला हॉकी टीम ने इसको जीता है। किसको हराकर? मध्य प्रदेश को हराकर जीता है। इसके अलावा किस पुरुष हॉकी टीम ने इसको जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है उड़ीसा को हराकर। इसको नोट कर लो। चलो चलिए नेक्स्ट। ठीक है, जनवरी का मंथ बड़ा ही लकी रहा, दो ग्रैंड मास्टर मिले हमें। ठीक है, तो 78 और 79 ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तो हाल ही में किसे नहीं, कौन लिखते हैं? हाल ही में कौन व्यक्ति भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर बना है? बना है, क्या नाम है इनका? ठीक है, तो इनका नाम है मिस्टर कौस्तव चटर्जी। कौस्तव चटर्जी, कौस्तव चटर्जी साहब है ना, 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, और 69वें कौन बने हैं भाई? हाल ही में कौन व्यक्ति भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? क्या नाम है इनका? ठीक है, तो इनका नाम है भाई प्रनेश एम। ठीक है, इनको याद रखेंगे। कौस्तव चटर्जी 78वें बने हैं और प्रनेश एम 69वें बने हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में डिसाइड हुआ कि भाई फार्मूला ई रेसिंग कराते हैं। आपने फार्मूला 1 के बारे में सुना होगा, फार्मूला 2 के बारे में सुना होगा, फार्मूला 3, ऐसी ही सब कैटेगरीज होती हैं। फार्मूला ए, फार्मूला बी, फार्मूला सी, फार्मूला डी, फार्मूला ई। ठीक है, तो अभी हाल ही में डिसाइड हुआ कि भाई फार्मूला ई की वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस कराई जाएगी। ठीक है, इसके लिए एक स्थान चुनना था कि किस स्थान पे चला जाए, मतलब ये की जाएगी। तो भारत का एक शहर चुना गया इसके लिए। ठीक है, फार्मूला ई रेसिंग के लिए। क्या नाम है उसका? ठीक है, हाल ही में भारत का कौन सा शहर फार्मूला ई की विश्व चैंपियनशिप के लिए चुना गया है? क्या नाम है उस शहर का? ठीक है, बहुत ही तेजी से राइज कर रहा है, हम फार्मा हब बन चुका है ऑलमोस्ट हमारा। इस शहर का नाम है भाई हैदराबाद।
हैदराबाद। हैदराबाद, तो हैदराबाद को चुना गया है भारत में फॉर्मूला ई की विश्व चैंपियनशिप को होस्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में किस टेनिस स्टार ने संन्यास की घोषणा की? भारत की कौन सी टेनिस स्टार? बड़ा इजी आंसर है, एक ही टेनिस स्टार रही है हाल ही में। किस भारतीय टेनिस स्टार ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की? क्या नाम है इनका? सभी लोग ऑलमोस्ट जानते होंगे, बहुत सारे लोगों की रोल मॉडल है, बहुत सारे लोगों की ये। इनका नाम है सानिया मिर्जा। सानिया, ठीक, सानिया मिर्जा को, मैडम को इन्होंने हाल ही में डिक्लेयर किया कि भाई ये टेनिस से ले रही है संन्यास। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अभी हाल ही में कौन भारतीय बल्लेबाज हैं वो जिन्होंने सबसे तेज 1500 रन बनाए हैं T20 में? ठीक है, हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेटर सबसे तेज 1500 रन बनाने वाला क्रिकेटर बना है? ठीक, ब्रैकेट में लिखेंगे T20 क्रिकेट में। ठीक है, क्या नाम है? ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आजकल जो भी क्रिकेट देखता है उनकी जुबान पर इनका नाम रहता है, और ये है हमारे प्यारे सूर्य कुमार यादव जी। ठीक है, सूर्य कुमार यादव। ठीक है, तो सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल का। ठीक है, अर्जेंटीना जीत गया था। किसको हराया था फाइनल में? फ्रांस को हराया था। तो फ्रांस के जो कैप्टन हैं बड़े उदास हुए उससे, और उन्होंने कर दिया रिटायरमेंट की घोषणा। ठीक है, तो क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की? हाल ही में, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, क्या नाम है इनका? ये फ्रांस के कैप्टन रह चुके हैं, और इनका नाम है ह्यूगो लॉरिस। ह्यूगो लॉरिस ने अभी हाल ही में संन्यास से घोषणा की है। ये फ्रांस की टीम के कैप्टन रह चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है,
भारत की क्रिकेट टीम की अगर आपने जर्सी देखी हो तो यहाँ पे एक पहले एमपीएल का लोगो लगा रहता था, जिसका मतलब यह था कि एमपीएल जो है भारतीय क्रिकेट टीम का जो है स्पॉन्सर है। अभी हाल ही में एमपीएल को एक कंपनी ने रिप्लेस कर दिया है, क्या नाम है, ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर क्या है ये, ठीक, इसका नाम है केवल किरण क्लॉथिंग, कपड़े बनाने वाली कंपनी है और उसका ब्रांड नेम है किलर केके, ठीक है। आपने ऐसा साइन बना देखा होगा इस तरह का, किलर केके, ठीक है, ऐसा साइन बना रहता है जर्सी पे, कभी भी आप मैच देखें अगली बार इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करें, ठीक है। कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो स्पॉन्सर बने केवल किरण क्लॉथिंग बने, ठीक है। तो ये जो था आपका स्टेट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबरें थी, और इसी के साथ आपका जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स कवर होता है। सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखने की ज़रूरत है, बाहर से कोई मैगजीन वगैरह पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना भी आएगा, जितना भी एग्ज़ाम में आता है, जितना भी एग्ज़ाम में आने की संभावना है, वो सारा का सारा मैंने आपको इन वीडियोज़ में कवर कराया है, ठीक है। बस आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करना है, ठीक है, और आपको जो पीडीएफ दी गई हैं, है ना, उनको बार बार रिवाइज करते जाना है, ठीक है। खाली टाइम में जब भी मिले मोबाइल खोला और पीडीएफ देखना शुरू करेंगे, हाँ हो गए। और मैं तो कहूँगा आप उन पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लिए, एक मैगजीन बन जाएगी आपकी, एक डेटा बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि जो सॉफ्ट स्टडी यानी कि मोबाइल के थ्रू स्टडी करने से 100 गुना बेटर है कि आप हार्ड स्टडी करें, पन्नों के थ्रू करें। क्योंकि हमारी जो साइकी, ऑनलाइन स्टडी तो हम अभी से कर रहे हैं ना, ठीक है, अभी से कर रहे हैं जब से कोविड आया है, ठीक है। उससे पहले ऑनलाइन स्टडी कहाँ होती थी, ठीक है। तो बेटर है कि आप उनका प्रिंट आउट निकलवाएं, बार बार इन वीडियोज़ को देखें, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है आपका जनवरी का करंट अफेयर। अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे और वहाँ हम शुरू करेंगे फरवरी का करंट अफेयर। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, है ना, और जो मौसम बदल रहा है, वायरल फीवर बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और बचाव रखें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।